आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह आज कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। करो या मरो का वक्त, कन्नड़ क्षेत्रीय दल को मजबूत करें। जनता दल सेकुलर के संरक्षक एसडी देवड़ा ने ये बात कही। केंद्र ने कलसा बंदूरी नहर निर्माण की डीपीआर को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। नासिक के मेडिकल कॉलेज परिसर में विषाक्त भोजन खाने से 100 से अधिक छात्र बीमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन, देश दुनिया के नेता दे रहे हैं श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार को चिरगुप्पा के ज्ञान गंगा हाई स्कूल और पीयू कॉलेज में पुलिस विभाग द्वारा अपराध निवारण माह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें क्राइम पीएसआई काशीनाथ ने स्कूल के सभी विद्यार्थियों को यातायात नियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर स्कूल के अध्यक्ष सुरेश चौधरी, महादेव हिरस्कर, शारदा, कल्पना, कुपेंद्र पाटिल, जगन्नाथ हेड कांस्टेबल व स्कूल के सभी शिक्षक सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे। चिरगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 दिसंबर को कर्नाटक के दौरे पर हैं। अमित शाह गुरुवार देर शाम बेंगलुरु पहुंचे। यात्रा के दौरान वो मांड्या, देवनहल्ली और बेंगलुरु में विभिन्न कार्यक्रमों और पार्टी की बैठकों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हवाई अड्डे पर गृह मंत्री का अभिवादन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, कर्नाटक के अपने 2 दिवसीय दौरे पर बेंगलुरु पहुंच गया हूं। कल एक जनसभा में मांड्या के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। मांड्या में डेयरी संयंत्र का उद्घाटन भी करूंगा और शाम को बेंगलुरु में एक सहकारी सम्मेलन का भी उद्घाटन करूंगा। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान शाह गज्जालगेरे, मांड्या, पैलेस ग्राउंड्स बेंगलुरु और सौहरदा बेंगलुरु ग्रामीण जिले में 3 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ये सभी सहकारी क्षेत्र से संबंधित हैं। वो कर्नाटक की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। कर्नाटक में अगले साल 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 28 मई 2023 को समाप्त हो रहा है। जनता दल सेकुलर के संरक्षक एसडी देवगड़ा ने गुरुवार को कन्नड़ भाषी लोगों से अपनी पहचान से समझौता न करने और कन्नड़ क्षेत्रीय दल को मजबूत करने का अनुरोध किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे वक्त में जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है, फिर भी कन्नड़ भाषी लोगों को अपनी जमीन, पानी और भाषा के लिए लड़ना पड़ रहा है। इसे कन्नड़ भाषी लोगों के लिए करो या मरो का क्षण बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य तथा केंद्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद बेलगावी सीमा विवाद हल होने में देरी ये दिखाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी इस मसले को लेकर कितनी उदासीन है। देवगड़ा ने राज्य के कन्नड़ भाषी लोगों को लिखे एक खुले पत्र में कहा, अब कन्नड़ भाषी लोगों के लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर हमें अपने करों का अपना हिस्सा चाहिए, अगर हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, अगर हमें बाहरी लोगों से अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करनी है, अगर सीमा विवाद हल करना है, तो कन्नड़ भाषी अपनी पहचान से समझौता न करें तथा ये सच्चाई स्वीकार करें कि केवल हमारे अपने लोग ही हमारा दर्द समझ सकते हैं और कन्नड़ क्षेत्रीय दल को मजबूत करें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र ने कलसा बंदूरी नहर निर्माण की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र की जल संकट हल करने की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में कहा, अब जब डीपीआर को मंजूरी मिल गई है तो हम निविदा मंगाएंगे और काम शुरू करेंगे। हम परियोजना की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये एक उपहार है जो केंद्र ने कर्नाटक को विधानसभा सत्र के दौरान दिया है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने कलसा बंदूरी नहर की डीपीआर को स्वीकार कर लिया है। मैं कर्नाटक की जनता और इस सदन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कर्नाटक के सिंचाई मंत्री गोविंद कारजोल का भी आभार व्यक्त किया है। जिला संगारेड्डी के विधानसभा क्षेत्र जहीराबाद में 29 दिसंबर 2022 को अज्ञात महिलाओं का शव जहीराबाद के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के पास रेलवे कैंटीन के बाजू मिली। जहीराबाद के रेलवे जिम्मेदारों से पूछने पर किसी ने कुछ नहीं मालूम होने की बात कही। जहीराबाद से केपी न्यूज रिपोर्टर फैयाज अहमद की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के नासिक में कई मेडिकल कॉलेज के एक संयुक्त परिसर में 100 से अधिक छात्र विषाक्त भोजन करने से बीमार पड़ गए और इनमें से करीब 55 छात्र अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि बाकी छात्राओं को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि जिले के इगतपुरी तालुक स्थित धर्म गांव में SMBT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के इन छात्राओं ने बुधवार को जी मचलाने और तथा पेट में दर्द की शिकायत की थी। SMBT चैरिटेबल ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने मीडिया को बताया कि संस्थान की कैंटीन में दोपहर का भोजन करने के बाद करीब 100 से 125 छात्र बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें परिसर में SMBT हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ज्यादातर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। करीब 50 से 55 छात्र अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और चिकित्सकों की निगरानी में हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088 30876 9945 83920। दुनिया में डबल 34। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ वातावरण ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से
वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। हावड़ा स्टेशन पर शुक्रवार को अजीब स्थिति पैदा हो गई। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पहुंचने पर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे ममता बनर्जी नाराज हो गईं। उन्होंने मंच पर बैठने से इनकार कर दिया, जहां से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जानी थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्यपाल CV आनंद बोस ने बनर्जी को शांत करने के प्रयास किए, लेकिन ममता की नाराजगी दूर नहीं हुई और वो मंच के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार को तड़के यहां एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 99 वर्ष की थीं। हीराबेन को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों के चलते बुधवार को सुबह अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने अपने बुलेटिन में बताया, हीराबेन मोदी का UN मेहता हार्ट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 30 दिसंबर 2012 को तड़के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 30 दिसंबर 2022 को तड़के करीब 3:30 बजे निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में आज सुबह 3:30 बजे निधन हो गया। हीराबेन ने अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को PM मोदी ने कंधा दिया। हीराबेन मोदी को मुख्याग्नि PM मोदी ने दिया।
यूपी के हमीरपुर में सदर तहसील क्षेत्र के बेरीखंड संख्या 10/33 में जमकर हैवी पोकलैंड मशीनों से दिन दहाड़े जलधारा से रेत निकाली जा रही है। इसके साथ ही खनन माफिया एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जीवनदायिनी नदी में बीच जलधारा में प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से जमकर रेत निकाली जा रही है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। बता दें कि हमीरपुर जनपद के सदर तहसील क्षेत्र के बेरी संख्या 10/33 में नदी के बीच जलधारा पर हैवी पोकलैंड मशीनों का प्रयोग कर रात दिन खनन किया जा रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि हैवी पोकलैंड मशीनों के जरिए कैसे जलधारा से अवैध खनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही दबंग खंड संचालक इकबाल अहमद द्वारा बेतवा नदी में अवैध खनन कर प्राकृतिक संरचना को बिगाड़ते हुए नदी की जलधारा में पोकलैंड मशीनों को उतार कर रेत निकाली जा रही है, जो निश्चित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा करता दिखाई दे रहा है। टीम इंडिया के क्रिकेटर ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह रुड़की के पास नारसन बॉर्डर पर मोहम्मदपुर झील के पास मोड़ पर सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें सिर, पैर और पीठ पर चोटें आई हैं। पंत के एक्सीडेंट की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस और क्रिकेट प्रेमी उनके लिए काफी परेशान हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वो सभी पंत के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिए प्रार्थना की है। हालांकि उर्वशी अपने पोस्ट की वजह से यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। लोग उनके पोस्ट को लेकर उन्हें ट्रोल करते हुए नागिन कह रहे हैं। बता दें कि उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपनी एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है। हालांकि उन्होंने इस फोटो को शेयर करते हुए अपने पोस्ट के कैप्शन में ऋषभ पंत का नाम नहीं लिखा है, इमोजी के साथ लिखा दुआ कर रही हूं। हालांकि सोशल मीडिया का कहना है कि उर्वशी ने ये पोस्ट ऋषभ के लिए ही पोस्ट किया है, क्योंकि उनका पोस्ट ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के थोड़ी देर बाद शेयर किया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह आज कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। करो या मरो का वक्त, कन्नड़ क्षेत्रीय दल को मजबूत करें। जनता दल सेकुलर के संरक्षक एचडी देवड़ा ने ये बात कही। केंद्र ने कलसा बंदूरी नहर निर्माण की डीपीआर को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने ये बात कही। नासिक के मेडिकल कॉलेज परिसर में विषाक्त भोजन खाने से 100 से अधिक छात्र बीमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन, देश दुनिया के नेता दे रहे हैं श्रद्धांजलि। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।